देखिए मेरे भाई बहनों, आज के प्रसंग में ये जानना चाहते हैं, कहते हैं कि संसार ये भगवान की माया जो है बड़ी विचित्र है। सभी ज्ञानी पुरुष ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं जब प्राणी गर्भ के अंदर होता है तो बड़े बड़े वायदे करता है, लेकिन यहाँ जन्म लेते ही और ऐसी मोह माया में फंस जाता है। ये माया कैसी विचित्र है, कैसी बलवंती है ये माया। समझने के लिए एक बात मिलती है गुरु लोगों से, ज्ञानी पुरुषों से। एक बार कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र स्नान ध्यान करने के लिए जा रहे थे, तो चलते चलते रास्ते में सुदामा जी ने पूछा, भैया कृष्ण, अरे भैया कृष्ण, संसार यूं कहे कि भगवान की तू भगवान है और यूं कहे संसार के भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भैया मैं भी जानना चाहता हूं वो तेरी माया कैसी है, एक बार मुझे भी तो दिखा तेरी माया को, कैसी है वो तेरी माया। भगवान कृष्ण बोले, अरे भैया सुदामा, अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं, और फिर भी अगर हूं भी तो तू मेरी माया को देख करके क्या करेगा। नहीं नहीं भैया, मैं देखना चाहता हूं, क्योंकि संसार बहुत गाता है कि भगवान की माया बड़ी विचित्र है। भगवान कृष्ण बोले कि चल ठीक है, कभी कोई मौका लगेगा तो दिखा देंगे तेरे लिए। ऐसी बात टालम टाल करके जट आगे चल दिए। नहीं भैया, अब देख हम बहुत समय के आए हैं, जल्दी से हमको स्नान ध्यान भी करना है, गुरुजी डांट फटकार लगाएंगे, फिर हमें देरी हो जाएगी, विलंब हो जाएगा। चलो स्नान ध्यान कर लेते हैं। दोनों मित्र और एक नदी के किनारे जाकर के स्नान के लिए पहुंचते हैं। अब कन्हैया बोले, भैया देख सुदामा, अगर हम दोनों एक साथ स्नान करेंगे, कोई वस्त्र चोर आ जाए या कोई बंदर हमारे वस्त्रों को ले जाए, ऐसा है भैया तू पहले स्नान कर ले, मैं उसके बाद में स्नान कर लूंगा। सुदामा बोले, भैया बात तो ठीक है, पहले मैं स्नान कर लिए लेता हूं। अब सुदामा जी वस्त्रों को उतार करके, और ठीक है भैया सावधानी से रहना, नजर रखना वस्त्रों की तरफ। और जैसे ही सरोवर में घुसे हैं नदी में, और नेत्र बंद करके जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई है, आहा क्या हुआ। सरोवर से बाहर निकले हैं तो सामने देखा अनेक लोग खड़े हैं। अरे राजा मिल गए, राजा मिल गए, राजा मिल गए, और जबरदस्ती से सुदामा का हाथ पकड़ लिया, ले गए नगरी में। अरे भैया मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं कोई राजा नहीं हूं। नहीं नहीं, आप हमारी नगरी के राजा हैं। और ले जाकर के गद्दी पर बैठा दिया, तिलक कर दिया, और कह दिया तुम हमारे यहाँ के राजा हो, राज्य को संभालो। उसके बाद क्या होता है, कोई सुंदर सी राजकुमार की कन्या देख करके उसके साथ में विवाह भी हो गया उनका। धीरे धीरे समय निकलता है, बड़ा अच्छा है, रानी के स्नेह में समय कट रहा है। 2-4 साल के बाद में 2-4 बच्चे भी हुए हैं, बच्चों का स्नेह बढ़ गया, बड़ा प्रेम है बच्चों में, मस्ती से रहते हैं, खिलाते हैं, प्यार दुलार करते हैं। अब विधि का विधान अचानक हुआ क्या, वो रानी मर जाती है। अब तो बड़ी जोर से फूट फूट करके रोने लगे, अरे तूने ये क्या किया, अरे तू मुझे छोड़ गई, अब तेरे बिना मैं कैसे रहूंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, तूने ये क्या किया, तू मुझे क्यों छोड़ गई, जाते समय कुछ तूने बताया नहीं, अरे मैं क्या करता, क्या कहता, क्या तेरे लिए क्या क्या नहीं करता। फूट फूट करके रो रहे। इतने में ही नगर के जो मंत्री हैं सब नौकर चाकर आए और आकर के राजा को पकड़ लिया कि महाराज अब रोना धोना बिल्कुल बंद करो, रोने धोने से कुछ नहीं होता है, और तुम्हें यहाँ के जो नियम हैं उन नियमों का मालूम नहीं है। यहाँ का नियम ऐसा है कि अगर राजा से पहले रानी मर जाती है तो राजा को फिर उसी के साथ में जलाया जाता है। ऐसा सुन करके अब तो सुदामा जी कहने लगे, अरे मेरी कोई रानी नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, मैं कोई राजा फाजा नहीं हूं। अरे महाराज कुछ भी कहो, यहाँ का नियम ही ऐसा है। इतने में तो नौकर चाकरों ने, मंत्रियों ने, संतरियों ने हथकड़ियों में कस लिया।
आगे आगे रानी की डोली जा रही है, पीछे पीछे घबरा रहे हैं सुदामा, पसीना पसीना हो रहे हैं। ले जाकर के सुंदर चिता चलवाई जाती है और नगर के जो बड़े बड़े मंत्री थे पूछने लगे कि देखो ऐसा नियम है कि मरते समय कुछ इंसान की अंतिम इच्छा होती है, वो पूछी जाती है। अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो आप बता सकते हैं, वो आपकी पूरी की जाएगी। सुदामा मन ही मन सोच रहे हैं कि अब तो मुझको जलना तो पड़ेगा, इसके साथ में कम से कम मरते समय 4 नाम गोविंद के मैं ले लूं, तो इससे बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता है। भैया ऐसा है, अगर आपका आदेश हो तो मुझे खोल दें और मैं सरोवर में 4 डुबकी लगा करके मैं अपने प्रभु के गुणगान करना चाहता हूं, उसके बाद में आपकी जैसी इच्छा। मंत्रियों ने कहा ठीक है, इसे खोल दो और सभी चारों तरफ चाक चौबंद हो जाओ, सावधानी से रहना, कहीं जल के अंदर ही अंदर कहीं डुबकी मार करके और ये बाहर चला जाए। सब चारों ओर से लग जाते हैं। सुदामा जी घबरा रहे हैं, जल के अंदर प्रवेश किया है और जैसे ही जल के अंदर डुबकी लगाई है, डुबकी लगा करके साहब बाहर निकले। देखा तो आंखों के सामने कन्हैया खड़ा है। कन्हैया को देखते ही अरे भैया कन्हैया, अरे भैया कन्हैया, मुझे बचा, जल्दी से बचा, मुझे मार डालेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लिपट गए कन्हैया से, चरणों में लिपट गए। कन्हैया कहने लगे भैया कौन मार रहा है तुझे, कौन पकड़ रहा है? अरे देखो देखो इतने सारे लोग, बड़ी मुश्किल से छोड़ा है, मुझे हथकड़ियों में जकड़ करके ला है, मुझे जलना पड़ेगा। कन्हैया बोले अरे भैया संभलो तो सही, होश तो संभालो, कहाँ है, कौन है? अब सुदामा जी ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं है वहां पर, पसीना पसीना हो रहे हैं। अरे भैया कृष्ण, अरे भैया कन्हैया अभी तो यहीं खड़े थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके हाथों में हथियार थे। कन्हैया बोले भैया घबराओ मत, धीरे धरो, ये तुम जो कुछ देखा है तुमने, ये तो सब कुछ मेरी माया है, माया। मेरे भाई बहनों सुदामा चरणों में लिपट गए, रो रो करके आंसुओं से कन्हैया के चरणों को धो दिया। भैया कन्हैया ऐसी माया कभी मत दिखाना मुझे। तो मेरे भाई बहनों ये माया वास्तव में ही बड़ी विचित्र है। इसमें जीव आकर के ऐसा लिभड़ जाता है, परमात्मा का स्मरण भूल जाता है, बड़े बड़े वायदे करके आता है। इस माया का त्यागन गुरु लोगों की शरण लेकर के, अच्छे लोगों की शरण लेकर के त्यागन करना चाहिए। भगवान के चरणों में मन लगाना चाहिए। जब जब भगवान के चरणों में मन लगेगा तो इस माया से तो भगवान ही बचा सकते हैं। बोलिए वृंदावन।